हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, CUET PG 2024 का एग्ज़ाम डेट जो है वो मार्च में होने वाला है। तो मार्च में कभी भी आपका एग्ज़ाम हो सकता है। बहुत दिनों से CUET को लेकर के मैंने कोई वीडियो नहीं डाला, और जो टेस्ट सीरीज़ भी था हमारा वो ओल्ड पैटर्न पे था, मतलब पुराने पैटर्न पे था। तो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया कि भैया जल्दी कर दो जल्दी कर दो, लेकिन CUET को लेकर के थोड़ा सा बिजी हो गया था। लेकिन कोई बात नहीं, अब इसे CUET से रिलेटेड जो है आज मैंने एक ही दिन में 3 मॉक टेस्ट भी डाल दिया, 3 मॉक टेस्ट डाला है। तो जाओ, अगर आप पुराने स्टूडेंट हो जिन्होंने टेस्ट सीरीज ले रखी है, तो जाओ जाकर के उन्हें दो। और कम से कम मैं इस मंथ में 30 से प्लस मॉक टेस्ट डालने वाला हूँ। 30 प्लस मॉक टेस्ट डेली, आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं करना है। अभी क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ मॉक पे फोकस करना है। जितना ज़्यादा मॉक दोगे उतना आपका स्कोर बूस्टअप होगा एग्जाम में। और DU, BHU, JNU जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना का मौका जो मिलने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट पे ही निर्भर करने वाला है। मैंने बहुत सारे वीडियोस में पहले ही बताया कि जैसे ही सिलेबस का चेंज हुआ है, पेपर का पैटर्न जो चेंज हुआ है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। ऐसा एजम्पशन है, ऐसा प्रोबेबिलिटी है कि कंप्यूटर से रिलेटेड ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो मैंने जो हर एक मॉक में, किसी मॉक में कंप्यूटर पर ज़्यादा फोकस किया, तो किसी मॉक में जो मैथ्स पर ज़्यादा फोकस किया। इसी टाइप से आपका जो है पूरा मिक्सअप प्रिपरेशन हो जाएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ भी आपको मिलेगी। जैसे ही आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, नहीं मिलेगा, नेट पे सर्च करोगे, तो एक क्वेश्चन सर्च करोगे तो उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी और नई जानकारियाँ जो है और नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो इसीलिए मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट दोगे और फिर 3 से 4 घंटे उससे एनालिसिस करोगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो अभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, ऑलमोस्ट नहीं भी हुआ है, तो एक टाइम पे सिलेबस कंप्लीट करो, एक टाइम पे रिवीजन करो और एक टाइम पे मॉक दो। अपने दिन को जो 3 भाग में बांटो, 3 पार्ट में डिवाइड करो और फिर 3 पार्ट को अच्छे से एग्जीक्यूट करो। और अभी जितना ज़्यादा टाइम दे सकते हो खुद पे टाइम दो, क्योंकि इस टाइम क्रूशियल टाइम है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। 1 से 1.5 महीने जितने भी बचे हुए हैं अभी, जनवरी खत्म हो गया, सिर्फ फेब और मार्च का जब भी आपका एग्जाम होगा उतने दिन बचे हुए हैं। मतलब कि मान लो पूरा का पूरा 30 से 40 दिन कम से कम आपके पास अभी भी है। 40 दिन में कम से कम 30 मॉक टेस्ट दोगे, 30 मॉक टेस्ट का एनालिसिस करोगे, इनफ है, बहुत है। इतना करके जाओगे, आपको फील होगा जब मॉक टेस्ट दोगे ना, तो जब क्वेश्चंस बनना स्टार्ट होगा तो खुद अच्छा कॉन्फिडेंस फील होगा। और यही कॉन्फिडेंस जो है आपको एग्जाम में काम आएगा, यही कॉन्फिडेंस आपका स्कोर बूस्ट करवाएगा। और जितना ज़्यादा स्कोर आएगा उतना अच्छा जो है आपके लिए होगा, और उतनी अच्छी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन मिलने का मौका होगा। और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी होगी उतनी अच्छा प्लेसमेंट होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लेसमेंट। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में कंपनियाँ आती है, नो डाउट। DU में 6 लाख से कम का, आप लोगों ने भी सुना होगा कि 6 लाख से कम का पैकेज लगता ही नहीं है, 6 से ऊपर का ही आता है। लेकिन आता है, उससे कम का भी आता है, और 6 से ज़्यादातर कंपनियाँ जो है 6 से ऊपर की भी आती है। तो ये है, टारगेट सबका होता है। DU, BHU, JNU सबको तो मिल नहीं सकता, लेकिन आप प्रिपरेशन तो सबकी तरह ही कर सकते हो। जितना ज़्यादा प्रिपेयर करोगे, जितना अपने आप पे टाइम दोगे, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा। तो मॉक टेस्ट की मैं बात कर रहा था। मॉक टेस्ट अभी कहाँ से दो, तो mcgyan.in पे जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी चीज़ों का लिंक है, जाकर के एक बार जाकर के जरूर विजिट करो। देखो मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही mcgyan लिखोगे तो यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा। अभी आपका एक मॉक टेस्ट तो पर डे डालना ही डालना है। आप अभी देखो, आज ही हम लोगों ने, देखो यहाँ पे दोगे ये CUET MCA मॉक न्यू पैटर्न हम लोगों ने डाल दिया, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि आप न्यू पेपर पैटर्न पे कब से स्टार्ट करोगे डालना। तो आज से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। अब डेली जो है, ये मॉक टेस्ट 2 है, मॉक टेस्ट 3 ये सेम है, न्यू पेपर पैटर्न पे है। तो मैंने वार्म अप के लिए जो मॉक टेस्ट 1 में बहुत सारे क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट 2 में भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत सारे सेम क्वेश्चंस है, बहुत डिफरेंट क्वेश्चंस भी है। तो ऐसा नहीं है, अगर सेम क्वेश्चंस मिलने लगे तो आपको स्किप नहीं करना है, आपको देते रहना है। और पूरा जो है जितना टाइम लिमिट है उतने टाइम लिमिट में ही उठना है। मॉक टेस्ट देने का सबसे अच्छा तरीका, जितना आपको टाइम लिमिट है, पूरा टाइम लिमिट अपने पूरा यूज़ करो और कोशिश करो सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का। नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो कोशिश करो कि जितनी कम गलतियां हो। और जो क्वेश्चंस आता है 3 से 4 बार में मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का मैंने बहुत बार तरीका भी बताया कि एक बार में अगर 75 क्वेश्चंस हैं आपके पास, तो एक ही बार में सबको नहीं करना है। आप रिपीट मोड में जाओ, पहले पूरा 75 क्वेश्चंस पे विजिट करो, देखो कौन कौन से बन रहे, फिर आओ वापस, फिर रिपीट करो, फिर एक एक क्वेश्चंस को जाओ। 2 से 3 बार में आप क्वेश्चंस पढ़ोगे तो आपके माइंड में क्लिक होगा। तो मॉक टेस्ट भी आप जब देते हो तो उसी को फॉलो करो, आपको ज़रूर से ज़रूर बेनिफिट होगा, मैं बता रहा हूँ। और आपको बेनिफिट होगा तो फिर हमें बेनिफिट होगा। आप लोग हमें
ज़रूर कुछ ना कुछ बोलोगे। तो ये ज़रूर से ज़रूर आप लोग करो। और देखो अभी 3 मॉक टेस्ट है, कम से कम 30 मॉक टेस्ट आएगा ही आएगा। 30 से 35 मॉक टेस्ट मैंने टारगेट रखा है। अब देखते कम से कम तो 25 से 30 मॉक आपको मिलेगा ही मिलेगा। डेली आएगा मॉक टेस्ट और जो है यूट्यूब पे भी अपलोडेड आपको मिल जाएगा। और इसमें क्या क्या है, इसमें कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट है, सभी चीज़ों का नोट्स है, सभी चीज़ों का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और बहुत ही जल्द मतलब कि मैं सेक्शन वाइज भी डालने वाला हूँ, मैथ्स के अलग और कंप्यूटर के अलग जो है कंप्लीट टॉपिक वाइज टेस्ट भी आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। सो थैंक यू, जाइए और मॉक टेस्ट को एक बार जरूर से जरूर देखिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप जरूर से जरूर मॉक टेस्ट देना। थैंक यू।